नमस्कार दोस्तों, मैं फुलशंकर डामोर पंजाब केसरी न्यूज़ के लिए बता दें कि आज जो यहाँ आप देख रहे हैं आरएस अफसर अतिरिक्त कमिश्नर आरटीओ और डॉक्टर मन्नालाल जी रावत हैं जो सर जिनको बीजेपी ने लोकसभा उदयपुर सांसद की टिकट के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। सर सबसे पहले आपको बधाई पंजाब केसरी न्यूज़ के लिए। इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक परिवर्तन का दौर है राष्ट्र में। इस प्रवाह में कौन कार्यकर्ता कहाँ पर अच्छा काम कर सकता है या उपयुक्त ढंग से काम कर सकता है, इस बात की एक परख का एक क्रम चला है। मुझे लगता है कि हमें भी एक अवसर है कि हम जो भी काम हाथ में आएगा उसको लेके आगे बढ़ेंगे और बाकी सारी जो चीजें हैं, क्षेत्र की बातें हैं, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। सर आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपने जो पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, आप एक अधिकारी से डायरेक्टर राजनीतिक में आने के पीछे क्या कारण रहे? मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन जो है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फ्रंट हैं, कहाँ पर कौन कार्यकर्ता एकदम उपयुक्त ढंग से काम कर सकता है। इसकी जो परख है और इस परख के साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व जिस ढंग से काम देता है, तो मुझे लगता है इसी प्रवाह में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, माननीय मोदी साहब हैं, माननीय अमित शाह साहब हैं, उन्होंने जिस ढंग से निर्णय लेकर कार्यकर्ताओं को काम पे एक अच्छा काम देने के लिए, एक उपयुक्त काम देने के लिए जो अभियान चला है, मुझे लगता है उसी प्रवाह में है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन के बहुत सारे काम हैं जिसमें अभी तक जो काम कर रहे थे वो भी है और फिर अलग ढंग से जो फ्रंट है इस पर आके काम करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई व्यक्तिगत कोई आकांक्षा महत्वाकांक्षा का विषय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो काम संगठन और शासन के लेवल पर मिलेगा उसको करेंगे। आपने सर अगर सोशल वर्क की बात किया जाए, आप उदयपुर के पूरे संभाग में हर समाज में उठते बैठते सोशल वर्क भी करते हैं, कहीं यही कारण तो नहीं रहा कि आपको पार्टी ने उम्मीद जताई? मुझे लगता है कि एक शोध अनुसंधान का पूरा क्रम है और उस शोध अनुसंधान के क्रम में जो पैरामीटर हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व के हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं हमारे अपने बिहाफ पे कि जो काम हमें मिलेगा उसको हम करेंगे। बाकी जो सारा निर्णय है वो सिरोधार्य है। जिस प्रकार से निर्णय हुआ है, जिस प्रकार से अवसर दिया है दल ने, उसका हम स्वागत करते हैं। सर आप खुद एक आरएस अफसर रहे हैं और यहाँ अगर आप बात की जाए ट्रैवल की, तो यहाँ जो उदयपुर के ऐसा क्या नया काम रहेगा आप जीतने के बाद आदिवासी समाज या पूरे यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ है, इस पे क्या बेरोजगारी के लिए या रोजगार के लिए क्या काम करेंगे? मुझे लगता है कि उदयपुर का अपना एक स्वयं का अपना एक चरित्र है जिसको पूरा विश्व जानता है। हम किस तरीके से सोचते हैं स्वाधीनता के लिए, स्व के लिए, अस्मिता के लिए, ये पूरा जग पिछले 1000 साल के संघर्ष में जानता है। लेकिन आज की तारीख में जब बात करें तो वैश्विक स्तर पर पर्यटन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, रोजगार का अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते जनजाति समाज के अपने कुछ विषय हैं, अनुसूचित क्षेत्र के पूरे क्षेत्र के अपने विषय हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट का विषय है, ऐसे सेंट्रल के भी विषय हैं। उन सभी विषयों को जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कुछ नए अवधारणा जो कहीं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ आने चाहिए, उसके लिए प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सबका साथ होगा तो मिलकर एक प्रयास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ऐसा करेंगे। सर इस क्षेत्र में अभी जो पार्टी आई है, बाप पार्टी, बीटीपी पार्टी, यहाँ उस क्योंकि आप वागड़ और मेवाड़ के दोनों ही तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे, तो बाप पार्टी से किस तरह से बीटीपी को किस तरह से यहाँ रोकने का प्रयास करेंगे? मुझे लगता है कि राजनीतिक एंगल पर जो अभियान होते हैं उसकी अपनी एक रचना है और जिस दल को हम जिसके एक सदस्य के रूप में हिस्से रहेंगे तो उस हिस्से के रूप में जो मार्गदर्शन उसको करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो आकांक्षाएं, जो विषय जिस ढंग से चलाए गए हैं अभी पिछले कुछ 5-7 सालों में, उन विषयों पर क्लैरिटी की आवश्यकता होगी। तो समाज के साथ बैठकर, समाज के युवाओं के साथ बैठकर एक स्पष्टता लाने का प्रयास जरूर करेंगे, जिसमें 5वीं अनुसूची के विषय हो सकते हैं, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरी बॉडीज है उनके विषय हो सकते हैं। इस तरीके से केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको धरातल पर उतारा गया, उनके साथ
संवाद के विषय हो सकते हैं, ये सारे विषय हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके विषय हो सकते हैं, कुछ अपग्रेडिंग के विषय हो सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 2047 तक जैसे विकसित भारत का एक ट्रैक बना है, एक मार्ग बना है, अमृत कालखंड है जिसको कहा जाता है, उसके लिए जितने भी बिंदु हैं उन पर एक अच्छा प्रयास करेंगे ताकि पूरा क्षेत्र उसी धारा में, उसी प्रवाह में बना रहे और तेजी से उसका एक हिस्सा बने, ऐसा प्रयास रहेगा। सर, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए बताइएगा, आपके परिवार के बारे में। मैं दरियाव के पास में गांव है चिकलाट, वहाँ का मूल निवासी हूँ और पिछले करीब 25 साल से उदयपुर से जुड़ा हुआ हूँ। उदयपुर में सिटी में रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस क्रम में पिताजी की अपनी शिक्षाएं थी, वो सामाजिक जीवन में जुड़े हुए हैं। परंपरागत ग्राम समाज का जो पटेलाई है उसको करते रहे हैं। लैम्स के अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी के स्थानीय स्तर के जो कार्यकारिणी उसके सदस्य रहे हैं। और आज की तारीख में जो नेतृत्व है राज्य स्तर का, उनके साथ भी उनका पूरा संवाद रहा है, उनका पूरा प्रशिक्षण रहा है। हमने बचपन से देखा है, मुझे लगा है कई विषयों पर एक प्रगतिशील विचार रखना और एक निर्णय देना, और निर्णय के बाद सब लोग स्वीकार करें, सब लोग मिलकर काम करें, एक ये शिक्षण रहा है। तो मुझे लगता है इस पारिवारिक पृष्ठभूमि में हम लोग पले बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि मिलकर काम करना, साझा विषयों पर आगे बात को बढ़ाना, ये एक अच्छा प्रशिक्षण है। इसका कहीं न कहीं निश्चित रूप से लाभ लेंगे, आपसे भी संवाद बना रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगी, आप सबका आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है। सबसे पहले तो बात यही मोदी जी की करेंगे हम, तो उनका आशीष मिला है इसीलिए टिकट मिली है, यही कहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अच्छा, आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और साहब, जो एक अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो इस अधिकारी पे इतने बड़ी पोस्ट पे हैं, अब यहाँ से रिजाइन करेंगे और हर व्यक्ति का सपना होता है RS IAS बनना, तो अब वो राजनीतिक कैरियर में जाएंगे, तो आप क्या चाहेंगे? देखो, कैरियर तो सभी को अपना अपना शुरू करना चाहिए। तो हमने भी एक कैरियर शुरू किया, एग्जाम दिया, तो आगे यही था कि एक राह मिली है तो उसमें भी जाना चाहिए। जनता की सेवा करने का योगदान मिला है तो वो हमें करना चाहिए, सबको मिला है तो। थे हमारे साथ डॉक्टर मन्नालाल जी रावत। मैं फुलशंकर डामोर, पंजाब केसरी न्यूज़ के लिए धन्यवाद।